हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10 मैथ, जिसमें इसके पहले हम बता चुके हैं जो आपका चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में हम थोड़ा बता चुके हैं और उसमें एक दूरी विभाजन का सूत्र था, उसका निगमन कराया गया था। तो आज हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली पे। प्रश्नावली है आपका 7.1, जिसमें दूरी विभाजन का सूत्र है। पहले सूत्र देखिए, दूरी बराबर सूत्र आपको बताया गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र आपको बताया गया है। तो देखिए प्रश्नावली में कौन सा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 7A है, ठीक। प्रश्नावली 7A, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है 4,3 और 2,5। 4,3 और 2,5, ठीक। 4,3 और 2,5, जिसमें हमें क्या करना है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका पहला निर्देशांक दिया गया है, इसको हम लोग मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1। x1 y1 और इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, फिर इस पर आ जाते हैं x2 बराबर 2, y2 बराबर 5। फिर लिखते हैं सूत्र। सूत्र ऊपर देखिए लिखा गया है, दूरी वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें देखिए जो लिखा गया है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं। फिर माइनस लिखते हैं, x1 का मान कितना है 4, फिर इसका वर्ग कर देते हैं। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर y2 माइनस y1, तो y2 का मान 5 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। प्रश्नावली 7A का पहला क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पर 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 करेंगे, इसमें तो आप घटा ही सकते हैं। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 2 से माइनस 4 को घटाएंगे, कितना जाएगा -2। पहली वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, -2 का वर्ग, 2 से -7 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। फिर प्लस 5 से 2 घटा देते हैं, 5 से 3 घटा देते हैं, कितना जाएगा 2, फिर 2 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर -2 है, ठीक। तो -2 का जब वर्ग किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ना कि माइनस, ठीक, प्लस हो जाएगा। इसका जब वर्ग किया जाएगा इस चिन्ह का माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर प्लस, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए, फिर 4 + 4 कर देते हैं 8, तो √8, इसका आंसर हुआ √8। अब इसको और भी आप सरल कर सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं क्या, 4 × 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, √8 को लिख सकते हैं 4 × 2। अब आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 4 को जब बाहर कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2√2। 2√2,
इसका आंसर आपका आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 8 आया था ना, अब इसको और सरल कर दिया गया, इसको लिखा गया 4 अंडर रूट 4 गुणे 2 लिख दिया गया। अब हम लोग 4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 2 हो जाता है और वर्गमूल के अंदर 2 बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दूरी बराबर 2 अंडर रूट 2। ये आपका पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन आप हल करेंगे तो इसमें इस प्रश्नावली को आप आराम से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2,0 और -1,4। 2,0 है और -1,4। अब देखिए इसका 2,0 और -1,4 लिखा गया है, तो आप बता ही सकते हैं x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है -1, y2 का मान कितना है y2 का मान है 4। फिर सूत्र लिखते हैं, दूरी बराबर है डिस्टेंस d लिख सकते हैं आप ऐसे, दूरी को लिखते हैं डिस्टेंस ना, इसको लिख देते हैं d। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान रख देते हैं। x2 का मान देखो कितना लिखा गया है पहले, इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी मान को ऐसे दर्शा देते हैं, तब आपको आसान हो जाता है क्वेश्चन को हल करने में। तो सभी जो निर्देशांक दिए रहते हैं इनको आप ऐसे लिख दीजिए, x1 बराबर लिख दीजिए, फिर y1 बराबर, x2 बराबर और y2 बराबर। इतना जब आप लिख देंगे तब आपको सूत्र बताया गया है, तब आप सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद आप देखेंगे कि x2 पहले लिखा गया है कि x1 लिखा गया है, उसी के हिसाब से आप उसके मान को रखते जाएंगे। अब देखिए हम मान को रखते हैं, x2 का मान कितना है, ब्रैकेट का चिन्ह लगा दिए, x2 का मान -1 है तो -1 लिख देते हैं। फिर देखिए इस सूत्र में माइनस लगा है, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब x1 का मान है तो x1 का मान कितना है 2 है, फिर यहाँ पर वर्ग का चिन्ह लगा दिए, फिर प्लस। अब y2 का मान लिखना है तो y2 का मान देखिए कितना है, y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान कितना है 0, फिर वर्ग लगा। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल का चिन्ह ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर है, लेकिन इस संख्यात्मक रूप में लिखा गया, संख्या लिखा गया है, इसको अगर प्लस के साथ में दोनों को जोड़ लेते हैं तब वर्ग कर देते हैं, अगर माइनस के साथ है तो उनको घटा कर लिखते हैं। अब जैसे देखिए आपको मालूम होगा -1 और -2, तो -1 और -2 का कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। यहाँ पर लिख देते हैं -3 का वर्ग कर दिए, फिर प्लस 4 -0 है ना, तो 4 से इसको घटाएंगे तो 4 ही आएगा, फिर 4 का वर्ग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, या ऐसे लिख दीजिए, इसको घटा देते हैं 4 ही आएगा, 4 का वर्ग। अब ऊपर देखिए तीन का वर्ग करेंगे, -3 है तो -3 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, तो 3 3 का 9, फिर प्लस 4 4 16, वर्गमूल का चिन्ह
25। 25 का वर्गमूल निकालना जानते ही हैं, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए d बराबर 5, तो इसका मतलब दूरी है, तो दूरी का मात्रक आपको फिजिक्स में बताया गया कि मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया सेंटीमीटर या मीटर, कुछ नहीं लिखा गया है। जब कोई संख्या लिखा रहता है और उसमें आप दूरी निकालते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यूनिट लिख देते हैं, सिर्फ यूनिट लिखते हैं या मात्रक लिख देते हैं, ना कि सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब वो संख्या आपको दिया गया हो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तब आप उसके अनुसार यहाँ पर मात्रक लिखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पर हम लोग सीधे क्या लिख देते हैं, मात्रक या यूनिट। ठीक, तो डी बराबर आ जाएगा 5 मात्रक। कितना जाएगा 5 मात्रक। तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन आपको बताया गया और भी देख लो। अगला क्वेश्चन है 2a, a 2a, a और a, 3a देख लेते हैं। a है माइनस a, माइनस 3a। आप देखो इसको कैसे हल करेंगे। इस अगर अभी आपको देखा गया कि यहाँ पर संख्या लिखा गया ना, लेकिन इससे आप बढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पर देखिए a भी आपका x1 है, y1 है, x2 है और ये y2। पहले मान लिख देते हैं x1 बराबर, तो x1 का मान कितना है 2a, y1 का मान कितना है a, अब x2 का मान -a। देखिए x1 बराबर 2a, y1 बराबर a, x2 बराबर -a, y2 बराबर -3a। ऐसे आप सभी मान को लिख लेंगे पहले, तब आप इसके बाद सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपको बताया गया है दूरी का, x2 x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ऐसे मान लिख देंगे, इसके बाद सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र में आपको सभी मान मालूम हो गए हैं, उसका मान आप रखते जाएंगे। तो देखिए हम मान को रखते हैं, पहले चिन्ह लगा दिए वर्गमूल का। अब x2 का मान बताओ, x2 का मान कितना है -a है, तो -a लिख दिए। x1 का मान देखो कितना है 2a है, बीच में यहाँ पर माइनस लिखा गया इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना लिखा गया है -3a, y1 का मान कितना है a, तो माइनस फिर a का होल स्क्वायर। तो d बराबर देखिए -a और -2a, जैसे यहाँ पर a लिखा गया है, a का गुणांक 1 है, a का जो गुणांक लिखा गया है 1 है, ठीक, इसलिए यहाँ पर -1 मिलेगा। तो -a और -2a कितना जाएगा -3a। जैसे अभी आपको बताया गया कि -1 और -2 कितना होता है -3 होता है, ऐसे यहाँ पर भी लिखा गया है। सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो हो जाएगा -3a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -3a का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए -3a और फिर -a, इसका गुणांक यहाँ पर कितना है 1 है, कितना हो जाएगा -4a, इसका वर्ग कर दिए -4a का वर्ग, इसके बाद वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। पहले वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं,
अब -3a, तो जब 3a का वर्ग किया जाएगा कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे मतलब -3a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसका वर्ग किया जाएगा प्लस, और 3 का कितना हो जाएगा 9, और जब a लिखा गया a का भी वर्ग होगा तो 9a नहीं लिखा जाएगा, वर्ग लिखा जाएगा 9a², फिर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, देखिए 4 का वर्ग करेंगे -4 है तो माइनस भी यहाँ प्लस हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 16a²। इतना समझ आ गया, इनका वर्ग किया गया 3 त्रिका 9a², फिर 4 का वर्ग किया गया 16 और a का वर्ग किया गया a²। तो d बराबर दूरी बराबर, अब देखिए वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। अब हम क्या करते हैं 16a और 9a को जोड़ देते हैं, 16a² और 9a² को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25a², 25a²। अब 25a² का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और a² का वर्गमूल 1 हो जाएगा आपका 5a मात्रक। तो d बराबर आपका आ गया 5a मात्रक। ऐसे इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सब हल करना है। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्या और भी है 8 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आपको 3 क्वेश्चन बता दीजिए। इसमें से एक और बता देते हैं 4 कामा -4 और -6 कामा 4। चौथा क्वेश्चन देखिए उसका 4 कामा -6, 4 कामा -6 और -6 कामा 4। देखिए सबसे पहले की प्रक्रिया लिखेंगे x1 बराबर 4, y1 बराबर -6, x1 है y1, x2 y2। इसमें आप गलती नहीं करेंगे कि x1 x2 ऐसे नहीं करेंगे, एक x1 रहता है और एक y1 रहता है, फिर दूसरा जो निर्देशांक दिया रहता है वो x2 रहता है और दूसरा y2। तो x2 बराबर -6, y2 बराबर 4। तो सूत्र बराबर लिखेंगे अब d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आप सूत्र लिखेंगे, जब भी आप सवाल हल करेंगे जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके साथ पहले उनका सूत्र लिखिए, तब आप क्वेश्चन को हल करिए। तो d बराबर x2 का मान दिया गया है -6, x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर, फिर y2 का मान रख दो 4, y1 का मान देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, सूत्र में भी ये माइनस है और हमारा जो मान दिया गया वो भी माइनस में है। तो जब दोनों माइनस माइनस लिखा जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों का जब गुणा किया जाएगा तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस y1 का मान 6 का वर्ग। अब d बराबर -6 और -4 जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा, -10 का वर्ग, और यहाँ 6 और 4 लिखा गया, दोनों को जोड़ लेते हैं 10 का वर्ग हो गया। तो d बराबर -10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा में 100, माइनस का भी प्लस हो जाएगा 100, और यहाँ पर भी 10 का वर्ग करेंगे प्लस 100। तो आपका यहाँ पर आ गया d बराबर 100 + 100, तो दूरी बराबर √200 मात्रक। देखिए अगर आप इसको और सरल करना चाहते हैं तो और भी सरल हो जाएगा, अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो d बराबर आपका आ जाएगा 200 मात्रक। देखिए इसको हम लोग और सरल करेंगे, ठीक। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसको अभ्यास करिए कैसे सरल किया जाए।
आप लिख देते तब भी आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन हम लोग और सरल करते हैं। तो देखिए डी बराबर हमारा आ गया है 200। इसको कैसे और सरल करेंगे, तो इसको देखिए लिख सकते हैं 2 गुणे 100 और वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। अगर इस तरह से लिख देते हैं तब भी 200 होगा। अब आप जानते हैं 100 का वर्गमूल अगर निकालना चाहते हैं तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो डी बराबर 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और वर्गमूल के अंदर कौन सा संख्या है 2 है, इसलिए 10 अंडर रूट 2 मात्रक। ये आपका होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो डी बराबर कितना आ गया 10 अंडर रूट 2 मात्रक।